नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। लालकुआं के हल्दूचौड़ में अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के काम के लिए टीम ने अतिक्रमण पर जेसीबी चला दी है। इस दौरान दुकानदारों ने टीम की इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। जेसीबी चलवाते हुए कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई पर पूर्व ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से फोन पर बात की है। यहाँ पर जब मैं मौके पर आया, मुझे सूचना मिली कि एनएच के द्वारा और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब मौके पर आया तो मौके पर देखा कि दुकानें खाली नहीं हो पाई थी और एनएच के अधिकारियों वो एसडीएम साहब से मैंने वार्ता करके इनको 2 दिन का भी समय दे रखा है और सभी दुकानदार कह रहे हैं कि हम 2 दिन में अपना सामान वगैरह हटा लेंगे और उसके बाद ही अपना एनएच का कार्य शुरू कर सकते हैं। वहीं हरिद्वार के थाना बुग्गावाला क्षेत्र में एक रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और पुलिस की गिरफ्तारी से आरोपी अभी तक फरार है। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उल्टा उन्हें धमकाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आईपीएस एसोसिएशन को नया अध्यक्ष और सचिव मिला है। वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा डीआईजी केवल खुराना को सचिव चुना गया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईपीएस अधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से दोनों अफसरों को नया पद मिला है। उत्तराखंड एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन पहाड़ों में अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर पर्यटन विभाग की नजर नहीं पड़ी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खिरसू से 30 किलोमीटर दूर खेड़ाखाल क्षेत्र है। एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां से हिमालय को नजदीक से निहारा जा सकता है। लोगों ने यह भी बताया कि रुद्रप्रयाग पौड़ी जिले का सीमांत क्षेत्र होने के कारण से ये जगह है पर्यटन विभाग की नजरों से कोसों दूर है। मैं जी सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा नैन सिंह नेगी जी का कि जिन्होंने ये बोला कि सब लोग यहाँ जुगाड़ में चाहे जनता जाओ भाड़ में। ठीक है जी। अब क्या कहना जी, ये पर्यटक स्थल है या क्या है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। सोच क्या है कि जैसे कि जो बचे खुचे हम लोग हैं, ठीक है जी, इन्हीं के लिए होना जो लोग बाहर प्लान हो गए उनके लिए तो कुछ बोल, क्योंकि उनके मकान वही है, खेती बाड़ी वही उनका वही है, नौकरी चाकरी उनकी वही है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन जो बचे खुचे हैं इनके लिए जो है उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। करने के लिए क्या करना जी, पहले जी सबसे पहले जिस रोड है, अब रोड तो है लेकिन नाम मात्र है, उसमें काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। और दूसरी बात जैसे कि यहाँ पे ये शिक्षा विभाग की बात है, जैसे स्कूल है, अब बताओ जो यहाँ से कीर्तनगर से देवप्रयाग से जो आदमी मोलखा खाल जाएगा वो क्या पढ़ेगा बच्चे, चाहे जेंट्स हो क्या मेल हो फीमेल हो, क्या पढ़ाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल देने की योजना को लेकर डीएम और अधिकारियों ने मिलकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में डीएम ने संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया। मिशन के तहत जिन घरों को घरेलू नल कनेक्शन के जरिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, उन जगहों पर पानी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने यह भी कहा कि जल संरक्षण जैसे योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में चारधाम सड़क परियोजना के तहत बाजारों में काम अधूरा रहने की वजह से लोगों और व्यापारियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा था, लेकिन कंपनी ने शहर के बीच में काम को अधूरा छोड़ दिया, जिसके बाद नालियों का गंदा पानी भी सड़कों पर आ गया है। परेशानी झेल रहे लोगों की आवाज बनकर सामाजिक लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नारेबाजी की। ये धरना इसलिए दिया गया है यहाँ पे कि हम चाह रहे थे कि कम से कम बाज़ार की जो यथास्थिति जो इतनी बिगड़ रखी है वो सुचारू रूप से चले और अच्छे से 1-2 किलोमीटर का कुल मामला है बाज़ार के बीच, ये सही ढंग से बन जाए। विगत दिनों आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों के हाथ पैर गंवा चुके हैं। तो हम लोगों ने इनसे यही कहा था कि आप इसी की जल्दी से जल्दी करें। हमने अभी शर्मा जी से बात की तो शर्मा जी का कहना है कि मैं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को कह रहा हूँ या जिलाधिकारी से भी मैंने ये बात रखी, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी यदि काम समय पर नहीं कर रहे हैं, चाहे बिजली विभाग संबंधित हो, चाहे पेयजल संबंधित हो या टेलीफोन संबंधित हो, तो इससे साफ
निष्कर्ष झलकता है कि ये प्रशासनिक अव्यवस्था है और प्रशासन का कहना नहीं माना जा रहा है यहाँ पे, और एक तानाशाही के रूप में यह रुद्रप्रयाग में चलाया जा रहा है। रुड़की में लंबे समय से खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। इसी शिकायत पर एक्टिव होते हुए तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 2 मिट्टी से भरी गाड़ियों को पकड़ लिया। गाड़ियों को जब्त करते हुए संबंधित थाने में सूचना भिजवा दिया गया। अवैध खनन पर जानकारी देते हुए तहसीलदार ने कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिन जिन जगहों पर अवैध खनन हो रहा है उनको रोका जाएगा। के पास हमें जानकारी के अनुसार पता चला था कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। जैसे ही हमारे संज्ञान में बात है कि हम ये मौके पे आए निरीक्षण करने के लिए कि क्या अवैध खनन हो रहा है। इसमें हमें मौके पे 4 डंपर और एक जेसीबी पकड़ा गया है। अभी कार्रवाई ये हो रही है कि पुलिस के द्वारा ये सीज किया जाएगा। इनके पास सूर्यास्त के बाद ये अवैध खनन करने की परमिशन इनके पास नहीं थी, चूँकि मौके पे जो पकड़े गए हैं डंपर और जेसीबी ये सूर्यास्त के बाद पकड़ा गया है, तो ये परमिशन के खिलाफ है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अवैध तरीके से बेची जा रही नशीली पदार्थों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज हमें सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक स्कोडा कार में अरुणाचल ब्रांड की शराब लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर हमारे द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी कार की तलाशी ली गई तो डिग्गी से 20 पेटी अरुणाचल प्रदेश की बनी हुई शराब बरामद हुई गई। ये दोनों व्यक्ति अफजल और नवीन चंद पांडे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये दोनों व्यक्ति मुरादाबाद से शराब को लेकर यहाँ धुमाकोट में बेचने के लिए आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख व प्रमुख संगठन अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा जन्मदिन है। संगठन अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि हमें ब्लॉक प्रमुख से बहुत उम्मीदें हैं। यमकेश्वर की जनता ने महेंद्र राणा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अपने जन्मदिन पर राणा ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं हमेशा बुजुर्गों और नौजवानों के साथ खड़ा रहूंगा। कि जैसे महेंद्र राणा जी हैं, ऐसे सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और सारे कर्मचारी ऐसे काम करने लगे तो विकास क्यों नहीं होगा। जहाँ तक हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हमारे द्वारीखाल बहुत ज़्यादा, द्वारीखाल के पूरा यमकेश्वर यहाँ तो अब इतने टाइम से पहले एक ही सरकार रह रही है और हम लोग विश्वास भी हर बार उसी पे करते आ रहे हैं। हम करते भी हैं, वोट भी उन्हीं को देते हैं, लेकिन हर बार ऐसे होता है और हमारा विकास कुछ नहीं हो रहा। हर कोई आता है अपनी जेब भर के चला जाता है। सर मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा जी बने। आज तक भी प्रमुख थे, पर इस बार तो ऐसा है कि हमारा सौभाग्य है कि ब्लॉक प्रमुख बने और हम पहले भी प्रधान थे, लेकिन अब दोबारा बनी तो हमें हमारे लिए हमारे ब्लॉक में न टावर की कमी रहेगी अब, और फिर लाइट की, अगर लाइट न रहे तो जनरेटर की व्यवस्था होगी। किसी को भी ब्लॉक में कोई भी कमी नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोटद्वार प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर कई व्यापारिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण पर प्रतिक्रिया देते हुए आप पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अतिक्रमण करना सही नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का ये वक्त सही नहीं है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने हर तरह से व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। का आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजुल भूमि है नगर निगम की, उसमें जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। देखिए, अतिक्रमण गलत चीज़ है और मैं ये नहीं कहूँगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के जो भी अभियान है उसमें एक मानवता का पहलू होना चाहिए, उसके लिए एक टाइमिंग होनी चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस समय व्यापारी भाई है हमारा, वो कोविड का जो ये लॉकडाउन रहा उससे बिल्कुल टूटा हुआ है
और थोड़ा थोड़ा करके अब कारोबार है वो अब थोड़ा सा खुल रहा है। तो ऐसे टाइम पर अगर हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर है कि आप अतिक्रमण हटाइए, तो सरकार के पास एक वहाँ पे महाधिवक्ता होता है सरकार का, वहाँ पे पैरवी कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।